तो हमेशा की तरह मंगरुआ ने एक बार फिर से चौपाल सजा लिया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मंगरुआ के साथ चौपाल पर मंगरुआ के भाई होते हैं। आज हमारे साथ विवेक उमराव जी हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, प्रवासी भारतीय हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन आज से लगभग 5 साल पहले मैं विवेक उमराव जी से इसी दिल्ली में मिला था, हमको लगता है जंगपुरा में। 9 साल पहले। 9 साल पहले। तो उस समय ये हेल्दी दिख रहे थे और मंगरुआ से थोड़ा कम, मंगरुआ तो पेट वेट निकला रहता है, लेकिन ये फिट थे। लेकिन आज जिस तरह से एकदम ये नौछटिया दिख रहा है, नौछटिया समझते हैं ना, नौछटिया का मतलब कि बस एकदम कॉलेज में पहुंचने वाले हैं, उसी तरह का अपना हाफ पैंट पहन के निकल लिए हैं। विवेक जी, इस स्वास्थ्य का राज क्या है? पहली बात तो ये है कि 50 इंच का हमारा ये जो पूरा घेरा है, हाँ। ये 50 इंच का था। आपसे अधिक ही रहा होगा। और हाँ, आप मैं मिस कर गया। हाँ, तो ये स्वास्थ्य का राज क्या है? क्योंकि मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे हमेशा समय समय पे आप लोगों को टिप्स देते रहते हैं। इतने बजे उठें, इतने बजे खाएं, इतने बजे सोएं, इतना पानी पिएं, ये पिएं। मंगरुआ तो पकता रहता है क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति मंगरुआ, लेकिन दैनिक जीवन में लोग आजकल स्वास्थ्य के प्रति पहले से ज़्यादा सजग हो रहे हैं। तो वो आपके इस स्वास्थ्य का राज क्या है? देखिए, पहले और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि नहीं, हमको अपने को इस तरीके से रखना है? पहले मैं ये मानता था, जैसे अधिकतर लोग मानते हैं अपने देश में, कि यदि खा ले रहे हैं, पच जा रहा है, सुबह जा कर के निकाल दे रहे हैं और चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सीढ़ियाँ चल ले रहे हैं, तो हम फिट हैं, हम स्वस्थ हैं। फिटनेस का सही मतलब पता ही नहीं था हमें। और लेकिन जैसे मुझे कोलेस्ट्रॉल नहीं था, मुझे ट्राइग्लिसराइड नहीं था, लिपिड प्रोफाइल मेरा अच्छा था, मुझे लीवर की कोई समस्या नहीं थी, मुझे डायबिटीज़ नहीं थी, साइकिलिंग करता था रोज़, डंबल भी करता था। अचानक एक दिन, आज से लगभग 3.5-4 साल पहले, बहुत गंभीर हार्ट अटैक पड़ा। तो और वो इतना गंभीर था कि करीब 5-10 डॉक्टर 10-12 घंटे तक केवल जिंदा रहूं इसका प्रयास करते रहे। यहाँ भी खोद डाला उन्होंने, यहाँ भी खोद डाला, पता नहीं क्या क्या करते रहे। कई दिन आईसीयू में रहा, फिर सीसीयू में रहा। अंत में मेरे मन में सवाल आया कि हुआ क्यों। तो मुझे डॉक्टरों ने बताया कि देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत पीछे से कहानी चल के आती है और तब होता है, और 2-3% लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में मतलब पक्का नहीं कहा सकता कि क्या रीज़न था, वो अंडरग्राउंड रीजन्स रहते हैं। तो मेरे मन में ये इच्छा जगी कि मैं कम से कम जानूं। उसके पहले मेरा स्वास्थ्य और शरीर क्रिया विज्ञान से कोई रिश्ता ही नहीं था। अगर कोई बात करता भी था तो मैं निकल लेता था वहाँ से, लेकिन मंगरुआ निकल लेता है। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कम से कम जानूं कि क्यों। और एक मेरी आदत है, उसको अच्छी आदत कहें या ख़राब आदत कहें, कि जब किसी एक काम पे लगता हूँ तो फिर उसको ढंग से कुरेद कर क्या हो। तो थोड़ा अध्ययन करना शुरू किया। फिर स्थिति क्या हुई कि दवाएं खाने के बावजूद हार्ट अटैक के 5-6 महीने बाद स्थिति खराब होती चली जा रही थी। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। उसके पहले कभी बीपी की समस्या नहीं थी, बीपी बढ़ता था। सुबह से हम दवा खा रहे हैं लेकिन बीपी हाई। थोड़ी देर बात कर रहे हैं, सांस फूलना, 10 कदम चल रहे हैं, सांस फूलना। हृदय गति बहुत अधिक रहती थी, सोते समय भी 120, कम से न्यूनतम 120। और दिमाग का फोकस घट रहा था, सोच विचार में याद नहीं रहता था। तो मुझे लगा ऐसा कैसे चलेगा। और डॉक्टर के पास जाऊं तो वो ईसीजी वीसीजी देखते थे, सब ओके है। तो मैंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, और अध्ययन करना शुरू किया। अंत में फिर एक समय ऐसी स्थिति आई कि मेरे सामने 2 विकल्प थे, या तो ऐसे ही ज़िंदगी घिसट के जियो, या थोड़ा सा जो है खतरा मोल ले करके, भाई अधिक से अधिक क्या होता, मर जाता मैं प्रयोग करते समय। तो मैंने कहा भाई इससे बेहतर है कि मर ही जाया जाए। तो वो मैंने शुरू किया जनवरी 2022 मैंने आपने सोचा कि या तो मर्ज को मिटा दूं, हाँ, या खुद मिट लूं। बिल्कुल, क्योंकि और कोई मतलब घिसट के जीने का मतलब कुछ नहीं है ना। खैर मैंने शुरू किया। और चूंकि उसके पहले मैं दुनिया के जो बड़े नामचीन संस्थान हैं,
उनके जो शोध वगैरह हैं उनको मैं पढ़ रहा था। अब उनको पढ़ने में समस्या ये कि उस विषय का मैं जानकार था नहीं, तो जो शोध पत्र आज मैं बहुत जल्दी से पढ़ लेता हूँ, तब 2 पन्ने पढ़ रहा हूँ तो उसमें ऐसे शब्दावली आ रही है कि जिनको समझने के लिए फिर कुछ पढ़ना पड़ रहा है। तो ऐसा कहते नहीं कि जो वास्तव में जो समझ बननी शुरू हुई उसमें 1 साल लग गया। फिर इसके बाद अपने ऊपर प्रयोग करने शुरू किए और अब आप देख रहे हैं कि 2 साल में आपके सामने ऐसे खड़ा हूँ। 21 तारीख को इंटरनेशनल योगा दिवस है। आजकल योग का चलन है, लेकिन योग की विद्या हमारे यहाँ बहुत पुरानी रही है। दैनिक जीवन में कैसे हम अपना रख रखाव करें, क्या खाएं, क्या पिएं, कितना योग करें, कितना ध्यान करें, कितना प्राणायाम करें, कितना दवा लें, आपने खुद अपने ऊपर लागू किया है, जरा लोगों को बताएं कि कैसे स्वस्थ रहें। देखिए, योग जो है एक अच्छी चीज़ है मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए, कोशिकाओं को स्वस्थ रखने के लिए। मतलब ये शरीर में क्या होता है ना कि जैसे जो चीज़ आप प्रयोग नहीं करते हैं, शरीर उनको पहले निलंबित करता है, फिर कहता है कि अच्छा आप ये बर्खास्त कर देता है, तो और फिर उनको रीजनरेट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें योग काम आता है। मेरा मानना है कि प्राणायाम तो रोज़ करना चाहिए। जो योग है वो हफ्ते में 1 बार आप अगर 1-2 घंटे के लिए करते हैं लगातार, मतलब अलग अलग आसन करते हैं, तो 1 बार पर्याप्त है, या 2 बार कर लें आप। लेकिन कैलोरी खर्च करने वाली जो व्यायाम होते हैं, जो विशेषकर जो एरोबिक एक्सरसाइज होती हैं, कार्डियाक होती हैं, उनको प्रतिदिन करना चाहिए। और जितना आपके पास समय हो उतना करना चाहिए। मतलब 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 बार में। लोग क्या करते हैं, टुकड़े में करते हैं। बेहतर है कि 1 बार में करें आप, क्योंकि शरीर का उससे स्टेमिना बढ़ता है और शरीर का एक तालमेल अच्छा बनता है उससे। पहले भी हमारे समाज में ना, पहले भी हम लोग देखते थे कि गांव देहात के हम लोग रहने वाले हैं, बच्चे पहलवानी करते थे, बच्चे दौड़ते थे, बच्चे उछल कूद करते थे। लेकिन अब शहरी जीवन में जो जिस तरह की आपाधापी है, लोग कुछ नहीं करते हैं, पहुंच जाते हैं लोहा उठाने, ऐसे कुछ प्रोटीन वोटीन लिया बॉडी, और उसको कितना जरूरी मानते हैं या कितना माने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लाभदायक है। क्योंकि अधिकांश जो देखा गया है वो अनट्रेंड तरीके से लोग करते दिख रहे हैं। देखिए, प्रतिरोध व्यायाम करना चाहिए, जिसको आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कहते हैं। मतलब जो आप जब कर रहे हैं वो करना चाहिए। मैंने मेरा कहने का मतलब कि लोग लोहा उठाने लगते हैं, हेवी से हेवी अपना, उस पे आ रहा हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ और यहाँ पे देखा हुआ है कि लोग प्रोटीन खाते हैं, और वो भी सिंथेटिक प्रोटीन खाते हैं। मेरा कहना है कि हो सके तो जो भी आप मिनरल्स लेते हैं, जो भी आप प्रोटीन लेते हैं, वो हो सके तो रियल फूड के माध्यम से लेना चाहिए। जो असली जो खाना होता है उससे लेना चाहिए। और प्रोटीन, शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती नहीं है। देखिए, आप शुगर लेंगे एक्स्ट्रा, वो नुकसानदेह है। प्रोटीन लेंगे एक्स्ट्रा तो वो नुकसानदेह है। प्रोटीन, अधिकतर लोगों को जो बीमारियां होती हैं वो जंक प्रोटीन कण होती हैं, जहाँ वहाँ जमा होता रहता है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि जोड़ में दर्द, ये दर्द बोलते हैं, तो वो इसी कारण होता है कि जगह जगह शरीर में आपके इन्फ्लेमेशन होता है, जंक जमा होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो होना क्या चाहिए, देखिए, बहुत लोग शारीरिक व्यायाम करते नहीं हैं, तो जब आप कुछ मांसपेशियों में टूट फूट कर ही नहीं रहे हैं तो प्रोटीन कहाँ खा रहे हैं भाई आप। एक व्यक्ति, और विशेषकर जब आप लगातार काम करते हैं, अगर आप टुकड़े में व्यायाम कर रहे हैं तो उसमें प्रोटीन अधिक नहीं चाहिए आपको। लगातार कर रहे हैं कि लगातार आपकी कोशिकाएं टूट रही हैं, 2-3 घंटे 4 घंटे लगातार कर रहे हैं, तो प्रोटीन चाहिए आपको ज़्यादा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप थोड़ी बहुत 40 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अगर आप दिन में एक्सरसाइज करते हैं टोटल, और बाकी सामान्य जीवन आप अगर जीते हैं, सामान्य सक्रिय रहते हैं, तो आपके लिए अगर वजन आपका 100 किलो है तो आपको 80-85 ग्राम से ऊपर का प्रोटीन नहीं चाहिए। और इतना तो आप दाल रोटी और सब्जी उब्जी खा करके इससे अधिक खा ही लेते हैं, आवश्यकता नहीं है। विवेक जी, भूखे भजन न होई गोपाला हम लोगों के यहाँ का पुराना कहावत है। तो जिस देश में ये कहा जा रहा हो कि 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए सरकार बहादुर की तरफ देखते हैं, उस देश में प्रोटीन और ये वहाँ तो डिफिशियंसी होगी ही ना। देखिए, प्रोटीन की डिफिशियंसी अगर है भी आपको, तो उसकी पूर्ति आप सिंथेटिक प्रोटीन से नहीं कर सकते ना। उसकी पूर्ति आपको खाद्य पदार्थों से करना चाहिए, भोजन से करिए। अलग से भाई, जो जिसको भोजन नहीं मिल रहा है वो सिंथेटिक कहाँ से ले लेगा। अब
अपने शरीर के रख रखाव पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, जिसके जरिए आपके उम्र के जो लोग हैं वो कैसे अपना देखभाल करें या आप कैसे करते हैं, वो थोड़ा सा लोगों को। देखिए, मैं तो मतलब जो मैं करता हूँ वो तो बहुत कम लोग फॉलो कर सकते हैं उसको, लेकिन मैं बाकी लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा दिन में कई बार खाने से बेहतर है कि आप खाने की संख्या घटाएं। अच्छा। आप दिन में 8 बार जितना खाते हैं उसको 2 भागों में बांट लें। 2/3 सुबह खाएं, 1/3 शाम को खाएं, संख्या 2 रखें। भोजन जब मैं कहता हूँ तो सादा पानी और नमक, इन 2 चीज़ के अलावा आप जो भी ले रहे हैं वो भोजन है, जितनी भी कम मात्रा में ले रहे हो आप। और ये जो दवाएं होती हैं एलोपैथ दवाएं वो छोड़ करके आयुर्वेद की 2 दवाएं हैं वो भोजन हो गए, क्योंकि वो पादप की बनी होती हैं। विवेक जी, ये कहने में बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खाइए, चबा चबा के खाइए, और आप कह रहे हैं कि जितना भी ठूंसना हो मंगरुआ की तरह एक ही बार पेट में डाल लीजिए। नहीं, देखिए, अपने यहाँ जो परंपरा रही है, जो अपनी संस्कृति रही है ग्रामीण, आप क्या थी बताइए आप। लोग शाम को 6 बजे 7 बजे भोजन कर लिए, इसके बाद जाते थे, खेलते कूदते थे, है ना, दौड़ धूप करते थे, गपशप करते थे, फिर रात में सोए, सुबेरे 3 बजे 4 बजे उठते थे, 1.5-2 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, है ना, शौच क्रिया कर रहे हैं, फिर इसके बाद लौटते हुए कुछ खेतों में देखभाल करते हुए आ रहे हैं, फिर घर आकर के या तो कुएं से पानी निकालेंगे, 1 बाल्टी पानी लोगों को निकालने के लिए बोल दीजिए, हवा निकल जाएगी, और उसमें तो मालूम पड़ा एक जानवर 5-5 बाल्टी पानी पी रहा है, पूरी कितना मेहनत करते होंगे। और यदि कुआं नहीं है तो कई किलोमीटर दूर से आप लाद के पानी लाएंगे कंधे पे, इधर दो इधर दो इधर दो, या सर में रख करके लाएं। तो आप भोजन तो नहीं करते थे ना, और शाम को 6 बजे खाए हुए हैं, सुबेरे 12-15 घंटे हो चुके हैं, आप नहीं खा रहे हैं, और खाना खाने के पहले कितना शारीरिक व्यायाम कर चुके हैं, इसका बेनिफिट मिलता था। और फिर जब खाते तो आप फिर गुड़ खाइए, आप लड्डू खाइए, आप जलेबी, कुछ भी खाइए, क्यों, आपकी हर एक कोशिका इंतजार कर रही है कि आप कुछ खाएंगे, तो वो लाल कालीन बिछा के इंतजार कर रही है। अभी क्या हो रहा है, आप खर्च कर नहीं रहे हैं, खाते रहते हैं, तो थोड़ी देर वो नुकसानदेह है। तो लाल कालीन बिछा के हम लोग भी विवेक जी का पिछले 9 साल से इंतजार कर रहे थे। ये हम लोगों के को छोड़ छाड़ के उधर ऑस्ट्रेलिया में जाके आसन जमा चुके थे, लेकिन ग्राम स्वास्थ्य बहुत बड़ा विषय है और इन्होंने उसका प्रयोग, गांधी कहते थे कि सबसे पहले अपने ऊपर प्रयोग करो, तो विवेक जी ने उसमें से भी गांधी के रास्ते पे चलते हुए कुछ प्रयोग अपने ऊपर किया है, और ये भारत के गाँव की ओर फिर से लौट आए हैं। गांव में रहेंगे, गांव वालों से संवाद करेंगे, तो स्वाभाविक है चर्चा का विषय ग्राम स्वास्थ्य भी होगा, और हम लोग समय समय पे उस चर्चा से लाभान्वित होते रहेंगे। सरकार अपने स्तर पर चिंता करती है, योग गुरु अपने स्तर पर चिंता करते हैं, विवेक जी जैसे प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर गांव वालों के बीच रह के गांव वालों की भाषा में उनको समझाएंगे। धन्यवाद। आइए काटिए।